प्यारे बच्चों, आज हम एक चार्ट एक्टिविटी की थ्रू जो है वो अलंकार को करने की कोशिश करेंगे। तो देखो जरा, अलंकार होता क्या है। काव्य की शोभा को बढ़ाने वाले शब्दों को अलंकार कहते हैं, अर्थात हम इसको आभूषण या गहने के नाम से भी पुकारते हैं। जैसे स्त्री पुरुष अपने सौंदर्य को बढ़ाने के लिए गहनों का प्रयोग करते हैं, उसी तरह हम जो है भाषा को सुंदर और सुदृढ़ बनाने के लिए वशिष्ठ शब्दों का प्रयोग करते हैं, जिनको हम अलंकार के नाम से जाने जाते हैं। अलंकार के दो भेद होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। सर्वप्रथम हम शब्दालंकार करने की कोशिश करेंगे। देखिए जरा, वशिष्ठ शब्दों का प्रयोग से काव्य में जब वृद्धि हो तो वहां पर शब्दालंकार होता है। तो इसमें प्रयुक्त शब्द को हम प्राय के रूप में नहीं ले सकते, अर्थात जिस शब्द को हम अलंकार के रूप में ले रहे हैं उसका कोई दूसरा सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता। अब इसके जो मुख्य भेद हैं वो है अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। अनुप्रास अलंकार में शब्द का अर्थ किसी वस्तु को अनुक्रम में रखना होता है। जहां किसी वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार होती है वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे देखिए, उदाहरण के तौर पर तरनी, तनुजा, तट, तमाल, तरुबड़, बहुछाए, यहाँ पर त वर्ण की आवृत्ति हुई है और इसमें सौंदर्य में भी वृद्धि हो रही है। दूसरा है यमक अलंकार। कविता में जहां एक ही शब्द एक से अधिक बार आए और हर बार उसका अर्थ भिन्न हो, वहां पर यमक अलंकार होता है। जैसे देखिए, पंछी पर छीनने ऐसे परे छीनने वीर, तेरी पर छीने बर छीनने हैं खलन के। यहाँ पर छीनने तथा बर छीनने शब्दों का दो बार प्रयोग हुआ है और दोनों बार उनका अर्थ भिन्न भिन्न है। तीसरा है यहाँ पर श्लेष अलंकार। श्लेष शब्द का मूल अर्थ ही चिपकना होता है। जहां एक शब्द के साथ एक से अधिक अर्थ चिपके हों, जहां एक शब्द के साथ एक से अधिक अर्थ चिपके हों, वहां पर श्लेष अलंकार होता है। जैसे, जो रहीम गति दीप की, कुल कपूत गति सोए, बारे उजियारे करे, बड़े अंधेरे हुए। यहाँ बारे और बड़े शब्द में श्लेष है। बारे का अर्थात बचपन और जलाने पर, बड़े का अर्थ यहाँ पर उम्र बढ़ने पर या बुझाने पर। ये तो हुआ हमारा शब्दालंकार। अब हम बात करेंगे अर्थालंकार की। अर्थालंकार में देखिए, जहां शब्दों के अर्थ के कारण काव्य में सौंदर्य और चमत्कार पैदा होता है वहां पर अर्थालंकार होता है। प्रमुख अर्थालंकार है उपमालंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार, मानवीयकरण और अनियोक्ति अलंकार। ये 6 अलंकार है। तो एक एक करके हम इनको करने की कोशिश करेंगे। देखिए जरा, सर्वप्रथम उपमा अलंकार। यह सादृश्य मूलक अलंकार है। किसी प्रसिद्ध वस्तु की समानता के आधार पर जब किसी वस्तु या व्यक्ति के रूप, गुण, धर्म, वर्ण का वर्णन किया जाता है तो वहां पर उपमा अलंकार होता है। उपमा अलंकार के अंग है उपमेय, उपमान, साधारण धर्म। और दूसरा अलंकार है रूपक अलंकार, जहां रूप और गुण की अत्यधिक समानता के कारण उपमेय में उपमान का आरोप कर अवध स्थापित किया जाए, वहां रूपक अलंकार होता है। तीसरा अलंकार प्रेक्षा अलंकार, जहां पर रूप, गुण आदि की मानवता के कारण उपमेय में उपमान की भावना या कल्याण की भावना आए तो वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे मानो, मानो, ज्यों आदि का प्रयोग किया जाता है, वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे सोहत, ओढ़े, पीत, पट, श्याम, सलोने, गात, मनोनील मणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात, पर्वत तथा पीले वस्त्रों में धूप की समानता की गई है, अतः यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है। और अगला है चौथा अलंकार अतिशयोक्ति अलंकार, जहां किसी बात को इतना बढ़ा चढ़ा कर कहा जाए अथवा किसी की प्रशंसा इतनी बढ़ा चढ़ा कर की जाए, वहां पर लोक सीमा से बाहर हो तो वहां पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जैसे, जिस वीरता से शत्रुओं का सामना उसने किया, असमर्थ हो उसके कथन में मौन वाणी ने लिया।
अर्थात यहाँ पर उसकी वीरता का या किसी की वीरता का इतना बखान किया गया है जो एक बहुत ही अभद्र लग रहा है, इसलिए यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार होगा। अगला है पांचवा हमारा मानवीयकरण अलंकार। जहां जड़ प्रकृति पर मानवीय भावनाओं तथा क्रियाओं का आरोप हो वहां पर मानवीयकरण अलंकार होता है। जैसे लतिका भरलाई मधु मुकिल नबल रस गागरी, यहां लतिका में मानवीय क्रियाओं का आरोप है, अतः यहां मानवीय अलंकार है। छठा और अंतिम अलंकार है अनियोक्ति अलंकार। यहाँ उपमान के वर्णन के माध्यम से उपमेय का वर्णन किया गया है, जहां पर अनियोक्ति अलंकार आया है। जैसे जिन दिन देखे वो कुसुम गई सुबीती बहार, अब अली रही गुलाब में अपत कंटीली डार। यहाँ अली के माध्यम से एक ऐसी गुणी की ओर संकेत किया है जिसका आश्रयदाता पत्रहीन शाखा सा धनहीन हो गया है। ये थे बच्चों अलंकार। तो थैंक यू सो मच।